अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024, ये जो एक महीना है या 30 दिन है, ये आपके लिए आपके बुर्ज के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से ये कैसे रहेंगे। आज मैं इस पे आपको इस टाइम को, इस वक्त को फोकस करूँगा। पिछले महीने की प्रेडिक्शंस में मैंने आपको दिनमान और रात्रिमान के बारे में बताया था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, ये टाइम को फोकस करने के लिए, मज़ीद क्लोज से क्लोज जाने के लिए ये चीज़ें, ये थ्योरीज इस्तेमाल की जाती हैं। आज मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक दूसरा रूल, एक लॉ आपको बताता हूँ, एक थ्योरी आपको बताता हूँ, जिससे मज़ीद प्रेडिक्शन आसान हो जाती। तो चांद के निकलने से लेकर न्यू मून, या जिसे हम नया चांद कहते हैं, और चांद की 14वीं तक, फुल मून लाइट या पूर्णमासी तक, ये जो टाइम होता है 12-14 दिन का या 15 दिन का, इसको एक हिस्से में तकसीम किया। इसके बाद चांद की 15 तारीख से लेकर दोबारा चांद के निकलने तक, इसको दूसरे हिस्से में तकसीम कर दिया। तो चांद निकलने से लेकर चांद की 14वीं तक का जो टाइम होगा, उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्ला पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। शुक्ल या शुक्ला, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चांद को, कमर को या चंद्रमा को कहा जाता है, या मून को कहा जाता है। तो इसी तरह चांद की 15 से लेकर दोबारा चांद के निकलने तक उसको कृष्णा पक्ष या कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कृष्ण या कृष्णा सूरज को कहते हैं, सन को कहते हैं। तो ये जब थ्योरी चार्ट पे, कुंडली पे अप्लाई की जाती है, तो उससे आपकी ये जो प्रेडिक्शंस हैं, उस चार्ट की प्रेडिक्शंस, उस पर्सनैलिटी की प्रेडिक्शंस करने में आसानी पैदा हो जाती, बहुत आसानी पैदा हो जाती। ये मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं लर्न एस्ट्रोलॉजी, उसमें अभी ये चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, लेकिन इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी जाऊँगा और बताऊँगा कि प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, उसके फार्मूले क्या हैं, और चार्ट को फोकस कैसे किया जाता है। बहरहाल ये मेरा तो आज का टॉपिक तो नहीं है। तो आज मैं आपको 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024, इसके दरमियान ये जो 30 दिन है या एक महीना है, बुर्ज अक्रब वालों के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए, या वृश्चिक राशि लगन कुंडली वालों के लिए कैसा रहेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं। बुर्ज अक्रब का जायचा या स्कॉर्पियो असेंडेंट या वृश्चिक लगन की कुंडली, इनका लॉर्ड, इनका मालिक मंगल है, जिसे मरीख कहते हैं या मार्स कहते हैं। और मौजूदा वक्त में 17 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान आपका मरीख, आपका लॉर्ड, आपकी कुंडली का ऑल इन ऑल आपकी पर्सनैलिटी पर मौजूद है। लेकिन यह मौजूदा वक्त में अस्त है, मतलब कंबस्ट है या गरूब। ये उस हिसाब से उस लेवल का रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा, लेकिन बहरहाल आपका लॉर्ड है, आपकी पर्सनैलिटी पर मौजूद है, तो ये यहाँ पे आपकी शख्सियत को उभारेगा। आपके छोटे छोटे मामलात जो हैं, जो आपकी बैक पे, आपके पीछे जो आपसे बुराइयाँ करते हैं या आपको तंग करते हैं या आपके नुकसान चाहते हैं, उनको रोकेगा। रोकने का टाइम है ये, और आपकी शख्सियत को निखारेगा। यह थोड़ा सा उग्र ग्रह है, यानी कि जिसको कहते हैं कि गर्म तबीयत का ये स्टार है। तो आपकी तबीयत में थोड़ी सी सख्ती या गर्मपन या एकदम से चिड़चिड़ापन आने का इम्कान है, थोड़ा केयर कीजिएगा। इसके बाद, और ये मरीख जो है,
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये 28 दिसंबर तक यहाँ पर मौजूद। तो आपके चार्ट में ये आपके पर्सनैलिटी, आपके लगन का मालिक, सब कुछ यही मालिक, यही पूरी कुंडली का लॉर्ड ही यही है। ज़बरदस्त योग कारक गिरा और आपके छठे घर का भी मालिक। तो ये 28 दिसंबर तक यहाँ मौजूद है और इसके बाद 28 दिसंबर ही को इसकी प्लेसमेंट आपके दूसरे घर में, फाइनेंस के घर में, आपकी फैमिली के घर में हो जाएगी। और यहाँ से ये फाइनेंस का जो मालिक है उसके साथ ये राशि परिवर्तन राजयोग की स्थिति या पोजीशन बनाएगा। आपका फाइनेंस आपके कंपटीशन मुकाबले के साथ, आपकी फैमिली के लिए आप अनथक मेहनत करके मुकाम देने वाला टाइम, या इस थोड़े से टाइम में आपको फैमिली से रिलेटेड कामयाबियां मिलेंगी इंशाल्लाह। आप उनके लिए जो करना चाहते हैं या जो आपने सोचा हुआ है या जो आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक ये रिजल्ट देगा। 28 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2024 तक आपके लिए आउट क्लास टाइम होगा। आपकी खुदा न खास्ता घर में अगर कोई बीमार है तो उसे याब होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह, कामयाबियां मिलेंगी इंशाल्लाह। खुदा न खास्ता अगर आप कर्ज़े में या इस तरह के मामलात में या कहीं गारंटी में फंसे हुए हैं आप, वहाँ पे भी आपको बैंक लोन हो, इस तरह के मामलात हो, वहाँ पे भी आपको कामयाबी देता हुआ नज़र आ रहा है, आपका लॉर्ड है। इसी तरह कंपटीशन, मुकाबला, आपकी मुलाजमत के मामलात में भी ये आपको फाइनेंस मतलब धन या मतलब आपको फ़ायदा देगा, फाइनेंशियली फ़ायदा देने को नज़र आ। इसी तरह सूरज जो कि आपके प्रोफेशन का स्टार, तो ये यहाँ पे राजयोग भी बना, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद जब मार्स भी यहाँ पे चला जाएगा फाइनेंस में, तो सूरज ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद, जो कि आपके प्रोफेशन का स्टार। तो आपके प्रोफेशन का स्टार और आपकी पर्सनैलिटी का स्टार दोनों ही फाइनेंस में, ये दो योग यहाँ पे बनेंगे। एक राजयोग बनेगा, एक धन योग बनेगा। राजयोग का मतलब होता है रिचेस्ट एंड फेमस, या आप ये कह लें मशहूर या अमीर, या दोनों में से एक। अगर ये पैदाइशी कुंडली हो तो ये ज़बरदस्त योग, ज़बरदस्त चार्ट है उनके लिए। और आपके प्रोफेशन में आपकी, अगर आप जॉब, नौकरी या मुलाजमत या इससे रिलेटेड हैं, तो ये आपकी प्रमोशन करने का एक ज़रिया भी बनने वाला है। ये टाइम की निशानदेही आपके प्रोफेशन को ये बढ़ाने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन दोनों इकट्ठे हो गए, घर फाइनेंस के घर में हो गए, साथ में आपको धन भी देगा, आपकी फैमिली के लिए भी ये ज़बरदस्त हो इंशाल्लाह। तो ये ज़बरदस्त योग बन रहा है। मार्स इस घर में भी अस्त ही रहेगा, लेकिन चूंकि आपका लॉर्ड है, आपका कुंडली का एक मजबूत तरीन योग कारक जो है, गुड प्लैनेट है ये इस कुंडली का, इस चार्ट का, इस जायचे का। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही। मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रोफेशन का मालिक आपके फाइनेंस में और आपकी पर्सनैलिटी भी आपके फाइनेंस में। तो ये धन योग भी बन रहा है, राज योग भी बन रहा है, और ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आने वाला वक्त 15 दिसंबर 2023 से और ख़ास तौर पर 28 दिसंबर के बाद आप फाइनेंशियली इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट लेंगे। इसी तरह मरकरी भी यहाँ मौजूद है, और ये यहाँ पे इस घर में 28 दिसंबर तक मौजूद है। तो 28 दिसंबर को मार्स की प्लेसमेंट होगी आपके सेकंड हाउस में, और मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन से आपके पर्सनैलिटी पे आ जाएगा। तो ये एक इस कुंडली में ये नाकस या
मारक गिरा की पोजीशन, ये आपके 8वें और 11वें घर का मालिक। तो 28 दिसंबर के बाद बड़े बहन भाइयों के साथ केयरफुल रहिएगा, अपनी ख्वाहिशात के मामलात में ज़रा सोच समझ के फैसले कीजिएगा, और साथ साथ ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं इन पे भी केयरफुल रहिएगा, इसको इजी मत लीजिएगा। इसी तरह सैटर्न इस कुंडली में आपके तीसरा घर, छोटे बहन भाइयों का आपकी हिम्मत, हौसला, तवानाई, ताकत, एनर्जी, लगन, छोटे छोटे सफ़र और ख़ास तौर पर मजहबी सफ़र। और चौथा घर वालदा का घर होता है, सुख का घर होता है, दुख का घर होता है, ये आपकी ज़ाती रिहाइश का घर होता है, ज़ाती आपकी सवारी का घर होता है, नेटिव लैंड होते हैं, नेटिव लैंड इससे रिलेटेड है। तो इन 2 घरों का मालिक अब चौथे घर में मौजूद है और बहुत मजबूत तरीन पोजीशन में बैठा, मूल त्रिकोण राशि में बैठा। तो ये यहाँ से डायरेक्टली आपके प्रोफेशन को देख रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रोफेशन को ग्रोथ देगा। जिस भी प्रोफेशन से आप तल्लक रखते हैं, ये आपके प्रोफेशन को सुख देगा, मतलब आपकी सोच के मुताबिक उसमें आप रिज़ल्ट हासिल करेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे, क्योंकि तीसरे घर का भी मालिक ये। अब ये टाइम ऐसा है, ये कहा जा सकता है चार्ट को देख के कि इस पर्सनैलिटी वाले, ये पर्सनैलिटी वाले जिनका ये चार्ट बनता है, ये बुर्ज से तल्लक है, बुर्ज कौस से, बुर्ज अकरब से, स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले या वृश्चिक राशि वाले, ये इनके लिए ज़बरदस्त होगा। प्रोफेशन और ट्रियरी दोनों आमने सामने, मजबूत तरीन इनका आपस में एक तल्लक, एक वास्ता बना, भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। और यहाँ से ये आपकी पर्सनैलिटी को भी मजबूत तरीन नज़र आने वाली पर्सनैलिटी, सैटर्न आपका इतना ज़बरदस्त पोजीशन में बैठा। इसी तरह राहु की प्लेसमेंट इस चार्ट में, इस कुंडली में या इस जायचा में नाकस, और ये आपके 5वें घर में मौजूद है। और 5वां घर एजुकेशन का घर होता है, आपकी एजुकेशन, आपकी प्लानिंग, आपका लव रोमांस, और सबसे बढ़कर आपकी औलाद, आपके चाइल्ड्स, बच्चे आपके। तो इस घर में राहु का बैठना नाकस माना जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 को प्लेसमेंट हुई है, ये आपके छठे घर से आपके 5वें घर में गया है, और ये तकरीबन 18 महीने यहाँ पर रहेगा। तो मौजूदा वक्त को सामने रखते हुए 17/12/2023 से 15 जनवरी 2024, इसमें साल भी चेंज होना है, ईयर भी चेंज होना है। तो आपको मैं इसकी रेमेडी बताता हूँ। आपने काले तिल लेने, और जितनी भी आपकी पॉकेट, आपकी जेब इजाज़त देती है, और वो आपने चोंटे, जो बड़े चोंटे होते हैं, उनको डालना है। बाहर आप ग्राउंड में चले जाएं, आप खेतों में चले जाएं, या वैसे ही रोड के साइड्स पर जो बड़े बड़े दरख्त हैं वहाँ पे अक्सर आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े दरख्तों में होते हैं ये अक्सर। अगर आपके घर में भी मौजूद हैं तो उनको भी डाल सकते हैं। तो काले तिल चोंटों को डालें आप। इस वक्त की नाकस तरीन जो, अगर खुदा न खास्ता जिन जिन लोगों के ये नाकस पैदाइश में भी ये नाकस घरों में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपकी एजुकेशन, आपकी औलाद से रिलेटेड मामला, आपकी प्लानिंग, जो आप मनसूबा, जो भी आपकी लाइफ में जो भी मनसूबा चल रहा है, वो नज़दीकी वक्त में पूरा हो या दूर हो, वो उसमें ये हर्डल्स देगा, तकलीफ़ें देगा, परेशानियाँ देगा। अचानक से होते हुए बनते हुए कामों को रोकने वाला, इसके बारे में ये कहा जाता है। तो ये जब आप, ये मेरी बताई हुई रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकली ये मैं रेमेडीज आपको बता रहा हूँ, हर बंदा ये कर सकता है। ये आप चोंटों को डालें तो इस नाकस वक्त में जितना भी आप इसको कम से कम कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट कम लें। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते, वाइट शुगर या सफ़ेद चीनी जो होती है, घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है, तो वो थोड़ी सी लेकर घर में मौजूद चूंटियाँ, या घर से बाहर दीवार के साथ अगर कुछ चूंटियाँ हैं, या रास्ते में हैं, या कहीं और छत पे मौजूद हैं, तो उनको डाल दीजिए आप। ये इस वक्त की बेहतरीन रेमेडी
इसी तरह जुपिटर, जुपिटर आपके चार्ट में 5वें घर का मालिक और 6ठे घर में मौजूद, तो ये भी यहाँ पे ये निशानदेही कर रहा है कि आपकी औलाद, आपकी एजुकेशन, आपका लव रोमांस या आपकी प्लानिंग के मामलात, उसका लॉर्ड भी एक नाकस पोजीशन, तरकेश घरों में, नाकस घरों में, कुंडली के नाकस घरों में मौजूद है। तो ये घर का लॉर्ड भी ये बता रहा है कि ये 5वां घर जो आप, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी औलाद, आपकी एजुकेशन, आपकी प्लानिंग, आपके लव रोमांस से रिलेटेड मामलात को डिले करेगा। हर्डल्स, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, खुदा ना खास्ता, ये वक्त की अवेयरनेस। ये 4 तारीख को 4 जनवरी या 3 जनवरी 2024 को इसने मार्गी होना है, डायरेक्ट होना है या सीधा होना है। मैं तीनों फॉर्मेट्स में स्टार्स की जो पोजीशन होती है बताता हूँ आपको मैं। तो वहाँ पे जाके इसने अपना वर्क शुरू करना है और उसमें आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा आपके 5वें घर के मामला। और ये 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे ट्रांजिट हुई है और तकरीबन 18 महीने ये इसी घर में मौजूद। मैं तो आपको प्रेडिक्शन सिर्फ 1 महीने की दे रहा हूँ। मज़ीद आगे आपके जो मामलात हैं उनको आपने केयरफुल होकर चलना है। ये वक्त अवेयर कर रहा है आपको कि आप अपनी औलाद के मामले में, अपनी एजुकेशन के मामले में, अपने प्लानिंग के मामले में केयरफुल रहिएगा, रेमेडीज़ दीजिएगा। मैं इसके साथ साथ अलहदा इंशाल्लाह आपको हर स्टार की मौजूदा वक्त की प्लेसमेंट को देकर इंशाल्लाह मैं उनकी आपको मुकम्मल जो रेमेडीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह अनकरीब आपको यूट्यूब पे इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। इसी तरह जी केतु आपकी 11वें घर में मौजूद है, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात, आपके बड़े बहन भाई, छोटी छोटी बीमारियां, रोग इस घर में मौजूद है। ये नाक स्टार है और इसका यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं गिना गया। ये इस स्टार तो नहीं है, ये छाया है या साया है, इसको स्टार्स में नहीं लिया जाता, लेकिन हैसियत इसकी मौजूद है। और कुंडली में कोई भी घर इसका अपना घर नहीं होता, ये जिस घर में बैठता है उसी घर का होता है। तो ये यहाँ पे किसी काम को ख़त्म नहीं होने देता और ये यहाँ से डायरेक्टली वही 5वें घर को, इसकी भी नज़र पूरी उस पर पड़ रही। तो खुदा ना खास्ता कोई काम अगर आपसे उलझ जाता है तो ये केतु उसको सिमटने नहीं देगा, रिजल्ट नहीं लेने देगा उसमें से, उसको फैलाएगा, उसको खींचेगा, उसको मज़ीद लंबा करने की कोशिश करेगा। तो केतु की रेमेडी के लिए आप परिंदों को पानी दीजिए सुबह जब आप उठें। काम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपनी जॉब, प्रोफेशन जिससे भी आप रिलेटेड हैं, तो ये परिंदों को पानी डालिए, आप बाजरा डालिए, आप चींटियों को आप, मैंने सफ़ेद चीनी बताई है वो डालिए, आप चोंटे जो बड़े हैं उनको काले तिल डालिए। आप केतु को कुत्ते से तशबीह दी गई। अगर आप गली मोहल्ले में कहीं भी या घर में भी रखा हुआ है तो उनको दूध पिलाएं। आप रात को सूरज गुरूब होने के बाद आप उनको दूध पिलाएं। और सैटरडे को लाजमी आप चींटियों को या परिंदों को लाजमी तौर पर पानी पिलाएं, उनको दाना डालें आप। ये बेहतरीन रेमेडी होगी केतु। इसी तरह वीनस, ज़ोहरा, शुक्र आपके 12वें घर में मौजूद, ये ऑलरेडी अखराजात, ख्वाहिशात पूरी करने वाली और आपको अखराजात में फजूल अखराजात करवाने वाला स्टार और 12वें घर में मौजूद। और ये आपकी कुंडली में ये भी मारक गिरा है। मारक का मतलब होता है कि नाकस गिरा है। और ये आपके दूसरे, जो कि आपकी पार्टनरशिप का घर है और 12वें घर का मालिक, और 12वें घर का मालिक 12वें घर में मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि आपका 12वां घर जब तक इसकी प्लेसमेंट है, और वीनस इस घर में 25 दिसंबर तक मौजूद। 17 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक आप अपने अखराजात को कंट्रोल में रखिएगा। कम से कम अखराजात की करने की कोशिश करें। आप किसी की
गारंटी मत दें। आप किसी को लोन उधार इससे अवॉइड करें। आप ये आपकी खुदा न खास्ता परेशान कर सकता है आपको। और आप हॉस्पिटल के अखराजात और इनके अखराजात से बचने के लिए आप सफ़ेद रंग की कोई चीज़ बांटें। आप वो चाहे फ्रूट हो, चाहे स्वीट्स हो, चाहे कपड़े दे दें आप, चाहे खाना दे दें आप, दूध दे दें, दही दे दें, इस तरह के मामलात कर दें आप। तो ये जो 17 से 25 दिसंबर का टाइम है, आपने इसको भी बड़े ध्यान से लेके चलना है और ये आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं बात करता हूँ आपको शुक्ल पक्ष। चांद निकलने से लेकर चांद की 14वीं तक या पूर्णमासी तक या फुल मून लाइट तक, जिस टाइम, ये जो टाइम मैंने आपको बताया, इसमें जो भी पैदा हुए, अब इसमें रात या दिन का कंसेप्ट नहीं है, वो चाहे रात में है चाहे दिन में है, लेकिन मून की, कमर की या चंद्रमा की हुकूमत में जो लोग पैदा हुए वो शुक्ला पक्ष कहलाते हैं। और ये चार्ट शुक्ला पक्ष के लिए आपके लिए इसमें मून और वीनस देखना पड़ेगी कि आपके बर्थ चार्ट में किस घर में किस भाव में मौजूद, आपकी जुपिटर किस भाव में मौजूद है, आपका मरकरी किस भाव में मौजूद, उन चीज़ों को सामने रख के उसकी प्रेडिक्शन होगी। इसी तरह कृष्ण पक्ष, चांद की 15 से लेकर दोबारा अमावस तक या चांद निकलने तक जो लोग पैदा होंगे उनके चार्ट्स में भी सूरज, वीनस, मरकरी और जुपिटर, इनकी पोजीशन देखकर उनकी प्रेडिक्शन होगी और टाइम फोकस होगा। तो बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मंथ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। मैं कभी भी प्रेडिक्शन विदाउट चार्ट नहीं करता। मैं चार्ट बनाता हूँ, एक एक स्टार्स को लेके चलता हूँ, उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ बताता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस दे सकूँ, प्रेडिक्शंस कर सकूँ। और मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी ने कमेंट्स करने हो, क्वेश्चन करना हो, कुछ सवाल जवाब करने हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे MS करें। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको हर सवाल का जवाब दूँ। जिसने भी जो भी मुझसे पूछना है वो मेरे इंस्टा पे हैं, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन करें। मैं इंशाल्लाह जो ही वक्त मिलेगा पहले वक्त में फ़ौरन इंशाल्लाह उनको जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी।